हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 29 नवंबर दिन रविवार को वैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का विधान है। श्रद्धालु वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत भी रखते हैं। देश के विभिन्न इलाकों में इस तिथि को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की उपासना करने से सारे पाप कट जाते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार जो मनुष्य इस दिन 1000 कमल पुष्पों से भगवान विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, वे समस्त भवबंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को पाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी की कथा क्या है। एक बार श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने काशी पधारे और वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देख श्री हरि ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल जैसी ही हैं, और उन्हें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब महादेव प्रकट हुए और बोले, हे हरि, संसार में तुम्हारे समान दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की यह चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त होगा। तभी से इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत उपवास करके श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है, चलिए अब ये जान लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत कमल पुष्प, केसर, चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। अंत में भगवान की आरती करें। हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ भी अवश्य करें। भोग के रूप में मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। भगवान हरि की पूजा के बाद भगवान शंकर की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध या गंगा जल से अभिषेक करें। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से षोडशोपचार पूजन करने के बाद शिव जी के बीज मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर को भी मखाने से बनी खीर का ही भोग लगाना चाहिए। पुरुषार्थ चिंतामणि में वर्णित जानकारी के अनुसार इसी दिन शिव जी ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। वहीं आज काशी के मणिकर्णिका घाट पर स्नान का अलौकिक फल मिलता है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।